समाज को प्रणाम है, बंसी के बजैया श्री कृष्ण को प्रणाम है। बंसी की धुन मधुर सामरे और अब की और सुना जाइयो, भारत में आकर के मोहन गीता ज्ञान सुना। पकड़ेगी तो तब जब वो चीज होगी। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में माया नाम की चीज नहीं है, केवल और केवल हमारा अधूरा ज्ञान है। माँ माने जो, या माने जो, माँ माने नहीं, जो नहीं है उसे कहते हैं माया। और देखो दूसरी बात, कितनी बढ़िया चौपाई हमारे विजेंद्र भैया बता के गए, गोसावी बाबा की चौपाई, लेकिन हम अर्थ नहीं जानते। बड़े बड़े यहाँ पर अर्थकार हमारे व्यास जी और मार साहब बैठे हैं, और व्यास जी बड़े बड़े हमारे टीकाकार यहाँ पर बैठे हैं, राधेश्याम खेर्रा वाले हैं शास्त्री, और ये है व्यास जी और मार साहब, श्री राम मार साहब हैं। गोसावी बाबा लिखते हैं कि जहाँ गो गोचर मन जाई तो लग माया जानो, है नहीं, उस अर्थ को नहीं जानते। जो गो गोचर मन जाई तो लग माया जानो, है ही नहीं, माया है नहीं। ठसाठस भरा है पूरे संसार में, एक सुई की नोक की बराबर भी जगह नहीं है रखने की। किससे? ब्रह्म से। सारा का सारा ब्रह्म है, माया को रखने के लिए जगह ही नहीं है। अब हम क्या बोले, क्या सबसे बड़ी बात यह है, लेकिन कैसे भरा है। अब सबने बढ़िया बढ़िया सुनाया, और सबने जो जो पढ़ा उसने उन्होंने अपने अपने तरीका से बताया। देखो गोसावी बाबा ने एक चौपाई लिखी है कि जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति निधाना। और दूसरी लिखिए सुमत कुमत सबके उर रही, और नाथ पुराण निगम असक है। ऐसे ही मतलब सुमति कुमति सबके उर रही। और देखो अयोध्या में चली आओ, अयोध्या में जहाँ पर माता कैकेयी का कच्छ है, निवास है, और उसी में सुमत के भरत जी रहते हैं, और उसी कच्छ में विडंबना देखो कुमत की मंथरा रहती है, और उसी कच्छ में अधिकांश भगवान राम भी रहते हैं। अब ये तो रही अयोध्या की बात। ठीक इसी तरह से शरीर को अयोध्या मानो, और इसके अंदर सुमति भी रहती है, और कुमति भी रहती है, और परमात्मा भी रहते हैं। ऐसी कोई भी जगह नहीं जहां पर वो परमात्मा नहीं हो। अब लेकिन होता क्या है कि कुमति कब अपना काम करती है, जब सुमति का सत्संग नहीं मिलता। कैसे? मंथरा ने अपनी कामयाबी कब दिखा पाई? जब भरत जी ननिहाल को चले गए, जब मंथरा अपनी उसमें कार्रवाई में सफल हुई तब, और जब तक भरत जी अयोध्या में थे मंथरा की कोई कार्रवाई नहीं चली। अब आगे चलो लंका में चलते हैं। देखो लंका में भी सुमत है और कुमत है। कुमत तो है कुंभकर्ण के रूप में, और सुमति है विभीषण के रूप में।
लेकिन होता क्या है कि कुमत के कुंभकर्ण को तो कुमत का रावण जगाने जाता है, और सुमत के विभीषण को सुमत के सत्संगी हनुमान जगाते जागते हैं। जो ये अंतर है। अब करना क्या है? करना एक ही बात है कि जब संसार में सबका सब परमात्मा है, तो जितने भी, जो किसी को डायबिटीज हो गई और डायबिटीज हो जाती है, शुगर कहते हैं उसको, और किसी वैद्य के पास गए और डॉक्टर ने वैद्य ने कहा कि तुमको तो डायबिटीज है, परहेज करने पड़ेंगे और ये दवाई जिंदगी भर खानी पड़ेगी और जिंदगी भर परहेज करने पड़ेंगे। क्यों? ये शुगर की बीमारी ऐसी है, वो कभी ठीक होती नहीं, कंट्रोल में बनी रहेगी। अगर तुम परहेज करेंगे और रोजाना दवाई खाएंगे तो ये बीमारी कंट्रोल में बनी रहेगी। ये तो रहा दृष्टांत, और इसके पीछे सिद्धांत क्या है? ठीक इसी तरह हमारे भी अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, छपट, कल, छल, कपट, नाना प्रकार की व्याधि, धोखेबाजी, ये सारी की सारी डायबिटीज हो गई है। अब ये निकलने वाली नहीं, ये मिटने वाले नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह। और इनको जो मिटाने की बात करते आए हैं विद्वान, वो खुद जाने कितने लाखों विद्वान मिट गए, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार किसी का नहीं मिटा। तो करना क्या है? जैसे डायबिटीज नहीं बढ़ जाती है, बीमारी नहीं जाती है, और परहेज करने से और उस दवा खाने से कंट्रोल में बनी रहती है, ठीक इसी प्रकार शुभ कर्म करो, बुरे कर्मों का तो परहेज छोड़ दो, और भगवान का सत्संग सुनो, तो ये कंट्रोल में बने रहेंगे। बोलो सच्चिदानंद।